विवाह शादी पक्की। अब दूसरा थपेड़ा गंगा जी ने भरा, अब ऐरावत ने भरा दूसरा थपेड़ा। अब दूसरा थपेड़ा लगते ही अब अभिमानी जल में डूब। दूसरा थपेड़ा लगते ही अभिमानी जल में डूब। पहला थपेड़ा लगा तब मनोय डूबा, और दूसरा लगा तो जल में डूब गया। अब इच्छा ना रह गई विवाह। अब जानते कहां पर आ, चरण पकड़े मैया के, प्राण बख्श दे। अब तीसरे में बर्दाश्त ना, अब जान निकल जाएगी। अब मेरी भी सुनो हे मात भवानी, मैं तेरा ही बालक हूँ जगत महारानी। मेरी भी सुनो हे मात भवानी, मैं तेरा ही बालक हूँ जगत महारानी। मेरी भी सुनो। गंगा जी ने कहा है, गंगा जी ने कहा है ब्याह का भूत तरीका का। अब तो तुम माता माता कर रहे, अब तो विवाह कर रहा। हिमगिर ने कहा रास्ता ले ले, हमें क्षमा कर दे। किनारे हो गया, मार्ग मिल गया। वहीं से आज भी गंगा जी निकली है गोमुख से। आज हिमालय से ही गंगा जी आगे आई। जब आगे पहुंची जानु ऋषि ने देखा जल आ रहा, जानु ऋषि ने पी लिया। अब और समस्या, अब गंगा जी की धारा फिर बंद। अब भगीरथ गए महाराज, यहाँ कहूँ गंगा जी आ नहीं रहा है। जानु ऋषि ने कहा थोड़ा जल था हमने पी लिया, बहुत प्यासे थे। भगीरथ ने माथा ठोका, हाय भगवान बड़ी मेहनत करे, सब पानी फेर दियो बाबा। तो ये बात बनेगी नहीं, तुमने सब पानी फेर दिया। अब महाराज जान ने क्या किया, जान को चीर दिया है। और जो ही जंगा को चीरा तो पुनः गंगा जी आज वहीं से प्रवाहित हुई है। बोले भक्तौर भगवान की जय। आज गंगा जी पुनः निकली, तो तभी से इनका एक नाम जान ही पड़ा। बोले भक्तौर भगवान की। गंगा जी आगे बढ़ी है, गंगा अवतरण की कथा आकर के वही गंगा आज भी कल्याण कर रही है। आगे गंगा अवतरण के बाद राम जी की कथा आती है। सूर्यवंश में रघु हुए, रघु के अज हुए, अज के दशरथ हुए। राम कथा विषय अलग है। राम जी की चर्चा बहुत संक्षिप्त में आई भागवत में। तो राम जी का जन्म कथा चुके हैं, अब वो राम कथा की विशेष कथा है। इसलिए राम जी का जन्म होता है, कैसे होता है। गुरुदेव वशिष्ठ के पास गए, राजा दशरथ ग्लानि हुई है, महाराज वशिष्ठ जी के पास गए। 4 बालकों का जन्म हुआ, लेकिन ऐसे नाई राम आए। आज बल्कि जितने लोग बैठे ये सब कहा, इधर माता जी बैठी, हमारी बात नाय पुत्र मान, लड़का हमारी बात महाराज नाय मान, मानेगा नाय मान। हमें राम जैसा पुत्र नाय मिलेगा। पुत्र कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, जब तुम दशरथ कौशल्या बन जाओगे और तुम बनी तालुका घूमरे। तुम बनी तालुका घूमती, सुपनखा बनी घूमरे। कहां के राम जी है, राम जी आएंगे नहीं आएंगे। बोले भगवान भगवान की। इसलिए राम चाहिए तो दशरथ और कौशल्या का आचरण होना चाहिए। राम जी कब आए कि मंदिर मां राजई सब रानी, अशोभाशील तेज की खानी। मंदिर में निवास करती हैं, जितने दिन तक गर्भ धारण किया है, गर्भावस्था समय में मंदिर में भगवान के पूजन में, भजन में, रामायण पढ़ती हैं, प्रभु भक्ति में रहती है, तब राम जी आए। अब आजकल यह सीरियल वो सीरियल लेटे लेटे बेड पर चली रहो रिमोट, तो वैसे संतान भी है। बोले भक्त और भगवान की कथा सुननी चाहिए। ऐसी अवस्था में रामायण पढ़ना चाहिए। घर में रामायण रखी हो तो उसको खोल करके पढ़ा करो, जरूर पुत्र संस्कारी होगा। अब ना मानो, जिसको विश्वास ना हो तो करके देखो, उसके बाद हमें बताना। लड़ाई ना है भैया,
ये सब बैठा रहे जुगाड़ हनुमान जी के गवाई गए बोले भक्त और भगवान की बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। हाँ जिसको विश्वास ना हो वो ऐसी अवस्था में तनिक भगवान से लय लगाकर देखो संस्कारी पुत्र होगा, गारंटी है। बोले बाके बिहारी लाल की। आइए करके भगवान का नाम गाते हैं। अब इसके बाद राम जी का जन्म हुआ है। कैसे हुआ? भय प्रगट कृपाला दीन दयाल कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाल कौशल्या हितकारी। कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप चारी। मैया ने देखा चारि भुजा वाले हमारे घर में खड़े हैं। राजा दशरथ के यहाँ कोई कमी नहीं थी। अरे भैया मैया पकड़ ले गई भैया सरिया सुनाई दिया कर सोहर एक दो सुनाई सोहर सोहर गाना गलत नहीं लेकिन सोहर ऐसा हो जो प्रभु के हाँ उसका नाम आए कुछ भजन आए उसमें। अरे सभा से अरे सोनवा भरा है आंगनवा अक्षतिया आंगनवा हो। लेकिन कमी कौन रहा है? अयोध्या में एक ही कमी अब वही मांगते हैं बार बार का हम मैया सरयू मैया से प्रार्थना करती तीनों रात हम मैया हमका अरे देवू एक ललनवा ललन बिन सुना मैया देवू एक ललनवा ललन बिन सुना सोनवा भरा है महलवा। हाँ अब राम जी आए अब जीजा हमारे हाँ ये सुंदर 101 मुद्राओं की न्यौछावर राम जी के जन्म में आई है। अब कन्हैया के जन्म में आई है। सोनवा है महलवा चंदिया महलवा चंदिया महलवा हो मैया हमका देवू एक ललनवा ललन बिन सुना हो मैया हमका देवू एक ललनवा ललन बिन सुना हो। सासु कहाए हम बांझिनी ननद हम बांझिनी हो। सासु कहाए हम बांझिनी ननद हम बांझिनी हो मैया बेच देव यहू का लंकवा ललन एक दे दो। बड़ी सुंदर बात है। जागे हैं भाग अवध के जागे हैं भाग अवध के हाँ राम जन्म लीनो राम जन्म लीनो पूरे सजी गए अवध के महलवा गावे गीत सोहर पूरे सजी गए अवध के महलवा गावे गीत सोहर।
सोनवा भरा है महलवा चंदिया महलवा हो मैया हमका देहु एक ललनवा ललन बड़ा सुंदर हो मैया हमका देहु एक ललनवा ललन बड़ा सुंदर मैया हमका देहु एक ललनवा ललन बोले भक्त और भगवान हाई स्टार बहुत कुछ, लेकिन बात यह है बहुत दिन पहले भैया यह दुनिया छोड़ चुके हैं, तो जिसमें रंग गया उसी में रंग गया वो बोले वाके बिहारी लाल की। आज राम जी का जन्म होता है, राम जी के जन्म को छोड़ दीजिए, राम जी का जन्म हुआ, बड़े हुए प्रभु जाते हैं आगे, थोड़े समय में बड़ी विद्याएं शिक्षाएं पाली, 64 कला सीख ली भगवान राम ने। कलाएं 64 होती है, मैंने दिन में बताया था, अब विद्या 2 होती है, परा और अपरा, 2 विद्याएं होती है, परा और अपरा। अब कलाएं 64 होती है, परा में ज्योतिष और ये श्लोकित और ये जितना वेद आता है ये परा विद्या में है, और अपरा विद्या जो होती है जो सब पढ़ा जाए कि स्कूल का वर्णमाला और हिंदी भाषा जो ये सब पढ़ी जाती है, ये अपरा विद्या है। अपरा में ज्योतिष शास्त्र हमारे ग्रंथ शास्त्र ये विद्याएं आती है, गायन भी अपरा में ही आता है। बोले भक्त और भगवान की। आज भगवान ने 64 कलाएं सीख ली बहुत जल्दी। कैसे सीख ली? क्योंकि भगवान राम के जीवन में एक नियम था। कौन नियम? चिंता कतई न करे, 10:30 बजे जाके आ जाएगी। हाँ, हमारी टाइम भी कथा सब बिल्कुल समय से घड़ी मिलाते रहना, कथा भी बिल्कुल समय से चलेगी। बोले भक्त और भगवान की जय हो। प्यारे क्यों सीखी सब विद्याएं जल्दी, अब कलाएं? क्यों? भगवान राम के जीवन का एक नियम था, क्या कि प्रातः काल उठ गए रघुनाथा, मातु पिता ही गुरु नावहि माता। प्रातः काल उठ गए रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माता, पिता गुरु नावहि माता। लेकिन ये कब मिलती है विद्याएं जल्दी? क्यों? जब हम कोई को प्रणाम करते हैं तो कितनी चीजें मिलती है माता हो जाए। बोले भक्त और भगवान की जय हो। जयकारा और धीरे लगा। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। थोड़ी पावर लगाई दे, कंजूसी ना कर, हम ना जाने। बोले बाबा, बोले भक्त और भगवान की जय हो। हम ते धोखा कर ले आओ क्योंकि हम अपने हैं, लेकिन इनते धोखा थोड़ा कर कोई हो। हाँ, बोले भक्त और भगवान की जय हो। प्यारे क्यों भगवान राम को शिक्षा आ गई? क्योंकि वो प्रणाम करते थे। अब आजकल प्रणाम करना जानता ही नहीं आया, धीरे धीरे छूट रहा है। यह संस्कृति हमारी बदल रही काहे? क्योंकि हम लोग इंग्लिश मीडियम में हो गए, ज्यादा कल्चर हमारा विदेशी हो गया, पाश्चात्य देश का हो गया, इसलिए सब संस्कृति बदल गई। आजकल के नए नए लड़का युवा समाज आवत तो हम अपना मंच ऊंचा बनवाई तो नहीं झुकेगा ना पर। हाँ, तो आराम से प्रणाम कर लो। निजान ज्यादा नीचे झुके पड़े तो झुके ना पाद, बेचारे ऐसे कपड़ा पहन के झुक बोलते ना। बोले भक्त और भगवान की। अब हम ज्यादा झुकत तो जान हाँ घोटू पकड़ ये परिया पकड़ ले, पाँच छू ले, तो हम कहते भैया इनका तोरई पर का है लगे, छाती में लगाई ले, हाँ माथे में नहीं लगा। प्रणाम का नियम बदल गया। अब भैया हम कहीं नहीं करते, लोग प्रणाम करते हैं,
भगवान ने मालिक है इतने लोग हो, चाहे इधर हो इधर बैठे बहुत पीछे तक अब इधर माताएं सब कत्ते लोग हैं जो अपने पिताजी का रोज प्रणाम करते हो, कत्ती माताएं हैं जो अपने सास ससुर प्रणाम डेली करते हैं। बोल भगवान की प्रणाम करने से कितनी चीजें मिलती। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तत्सि वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। ये चार चीजें आनंद काले बहुराज लक्ष्मी शिव प्रसादात् मन वाच शुद्धि डकार शब्दे न दलीद्रनाशाय। आसे आनंद बासे बहुराज लक्ष्मी, बहुत दिनों तक लक्ष्मी रहती है। शिव प्रसाद सासे शंकर भगवान की कृपा रहती है, मन शुद्ध रहता है। डकार शब्द दलिद्र नाश, डा जो अक्षर है आशीर्वाद का, उससे हमारे जीवन से दलिद्र दूर भाग जाता है। ये आशीर्वाद है, लेकिन आशीर्वाद ऐसे करो ना फरुआ ले खड़े हुए का पंडित जी बताओ ये प्रणाम हो रहा है। अब आजकल यही सब सिखावत वैसे भैया मंदिरा पर विचार बाजू कर लिए बोले भक्त और भगवान की प्यारे। आजकल कोई सिखाना भी नहीं चाहता, प्रणाम मस्तक रखकर करना चाहिए। चलो ना मस्तक रखो, कम से कम हाथ से। हम जब जाते हैं फिरोजाबाद साइड में, एटा मैनपुरी या जिधर उधर बहुत कार्यक्रम किए, सिकोहाबाद कई कार्यक्रम हुए, तो जब उधर जाते हैं तो माताएं जानते हो कैसे प्रणाम करती है। माताएं प्रणाम या तो बड़ा दबाई देते हैं, थकान दूर हो जाती। नहीं जब नई बहू आवा तब खूब दबावत, अब के बाद मौका लाग जाए तो तोरे को नंबर आ जाए तो बोले भक्त और भगवान की। हाँ कोई जाता सबकी ना। वहां का नियम है दाहिना हाथ ऐसे हमेशा कैंची से प्रणाम किया जाता है। दाहिने हाथ से दाहिना पैर और बाएं हाथ से बायां पैर, चरण के अंगूठे को छू करके तब मस्तक में लगाया जाता है। भगवान और भगवान की ये नियम। आज भाई प्रणाम करने का तरीका बदल गया, क्योंकि इतनी माता बहनें बैठी हुई है। क्यों चलो ज्यादा पढ़े लिखे कोई मुंबई में रहा तो सिखावे कोई बात नहीं। अब तो ये देहात में भैया पापा जाए टाटा करो, टाटा टाटा बाय बाय हाय हाय। जब आ गया तो आशीर्वाद चला गया, आशीर्वाद गायब। आशीर्वाद प्रणाम से ही मिलने वाला है, इन सब चीजों से नहीं। अब यह मोबाइल आएंगे तब से पूरा समाज बिगड़ गया। हम तो कहे थे 2015 के पहले तब हो ठीक रहा, जब से ये 4G चला तब से ज्यादा समाज बिगड़ गया। काहे हम बिजी आदमी इतना बिजी हो गया है, बाप को छोड़ सकल लेकिन मोबाइल में रिचार्ज ना खत्म हो। हाँ अगर एक दिन खत्म हो जाए तो व्यक्ति का चेहरा देखने वाला हो, तुरंत दूसरे दिन करवाता है। और सुबह सुबह उठ के आज पहले प्रारंभ का करते जान उठता मोबाइल उठावत हेलो हाय हाय। शुरुआत ही दिन की हाय से होती है तो काम बनने वाला नहीं। एक श्लोक आता है हमारे शास्त्र में बहुत सुंदर, और ये श्लोक बच्चों को अगर शुद्ध विद्यालय है उनमें पढ़ाया जाता था भैया। और थोड़ी देर मान जाते अपने पुराण बस आधा घंटा बोले भक्त और भगवान की। कराग्रे बसते लक्ष्मी अकर मध्य सरस्वती अकर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। इनमें कितने लोगों का वास होता हाथों में। कराग्रे बसते लक्ष्मी, हाथ के अग्रभाग में लक्ष्मी जी का वास। कर मध्य सरस्वती, बीच में सरस्वती जी का। अपर मूले तो गोविंद, सबसे मूल भाग में गोविंद भगवान का वास है। इसलिए प्रभाते कर दर्शन, अगर हाथों का प्रभात में सुबह सुबह दर्शन किया जाए बड़ा ही शुभ माना जाता है। लेकिन आजकल ना, आजकल बात विचार बदल गया।
हाँ, आज कल व्यक्ति का कहा था प्रभाते मोबाइल दर्शन, जब तक मोबाइल दर्शन ना हो रात की देखी ना किधर से आएगा मैसेज, इधर से गए उधर, हाँ नोटिफिकेशन कौन करे तब तक जीवन आए लगे तो व्यक्ति बोले भक्त और भगवान की ये दैनिक क्रिया। बस इतना ही समाज में अंतर है। बोलो सीता सीताराम, बोलो राधे राधे, बोलो सीता सीताराम, बोलो राधे राधे श्याम। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ाव निहारी। 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 बोलो सीता, बोलो सीता, बोलो सीता सीताराम, बोलो राधे राधे श्याम। 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 बोलो सीता सीताराम, बोलो राधे राधे। शंभु प्रसाद सुमति अमल से, रामचरित मानस कवि तुलसी। शंभु प्रसाद, शंभु प्रसाद सुमति अमल से, रामचरित मानस कवि तुलसी। शंभु प्रसाद सुमति तुलसी, राम कथा मानस कवि तुलसी। बोलो सीता, बोलो सीता, बोलो सीता सीताराम, बोलो राधे राधे श्याम। 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 बोलो सीता सीताराम। बोले भगवान की। थोड़ी देर शांति और हो जाओ। आज राम कथा में अनेक अनेक चर्चाएं आई है, तो राम कथा भागवत में बड़ा सूक्ष्म है। भगवान आगे बढ़े हैं, ताड़का का संहार किया, अहिल्या का उद्धार किया, सीता का संहार किया, सरकार वापस आए हैं। चारों भैया विवाह करके आ गए। अवध में आए तो मैया कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा तीनों आरती करने के लिए बहुओं की खड़ी, तीनों मैया। तो राजा दशरथ ने कहा देखो या दिखावा की आरती करो या ना करो, लेकिन तुम्हारा सास बहू का नाता जो है, सुन लो अम्मा, सास बहू का नाता जो है वो बड़ा नजदीक का होता है। तनिक गाड़ी गड़बड़ भई तो बात बिगड़ जाती है। बड़ा सन्निकट का सास बहू का नाता बड़ा सन्निकट का है। लेकिन आजकल की सासू बड़ी कट्टर, बहू अगर सीधी सादी है तो कोई सासू ऐसी होती कि जिये ना जाए बोले भक्त और भगवान की। अब कोई बहू बड़ी कट्टर। बोले बाके बिहारी लाल की। तो राजा दशरथ ने जानते हो क्या कहा देखो ये परछन करो या न करो, लेकिन यहाँ जगह जरूर होनी चाहिए। ये बहू नहीं है पर लड़किनी अब बधू घर आई। इनका बहू बाद में मानो, पहले मानो क्या कि ये किसी की लड़की है, कन्या है। जैसे तुम्हारी कन्या वैसे ये कन्या। अब ये भाव बना लोगी तो जीवन बढ़िया चैन से गुजरेगा। पर लड़किनी अब बधू घर आई, अब राख्यो नयन पलक की। जिसने ये भाव बना लिया है
भाई के घर कबो झगड़ा ना हो सका सास बहू ना। जैसे पलक आंखों की रक्षा करते हैं, नेत्रों की रक्षा करते हैं, अंचलों की रक्षा करते हैं, ऐसे सास को अपनी बहू को पुत्री के समान मानकर उनकी रक्षा करनी चाहिए। राख्यो नयना अपलक की नार। अब बहू को भी मानना चाहिए का कि तुम्हारे माता पिता जन्म के छूटे हैं लेकिन धर्म के मिले हैं। तो जैसे तुम्हारे माता पिता है, हाँ एक बुलावा धोखेम पापक फोन आए जाए तो कन्या दौड़ पड़ते। ऐसे ही प्रेम अगर ससुर से और सास से बन जाए तो जीवन की गाड़ी बढ़िया चलती रहेगी। बोले भक्त और भगवान की। हाँ जो लगाव मायके पक्ष से है वो ससुराल पक्ष से रखोगे, कोई अंतर नहीं समझोगे तो जरूर आपकी गृहस्थी बढ़िया चलेगी। आज बहुत दशरथ जी ने समझाया कि राख्यो नयन पलक की नाई। और ये समझ लिया तीनों रानियों ने तो जानते हो क्या होता है अवध में, यहाँ तुम्हारे घर हुई है। अब अगर ये नाई समझियो अपने मन की चलिए तो गड़बड़ बढ़ती रहेगी। अवध में क्या हो रहा है कि जब ते राम ब्याही घर आए, जब ते राम ब्याही नित नव मंगल मोद बधाए, नव मंगल मोद बधाए। जब ते राम ब्याही घर आए, जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भगवान ने केवट से चरण धुलाए, आगे बढ़े हैं भरद्वाज मुनि बसे प्रयागा। आज प्रयाग में जाकर के भरद्वाज ऋषि जिसे मिले अनेक भरत जी का मिलाप होता है। आगे भगवान पंचवटी में पहुंचे हैं जहां निवास किया है। भगवान वहां पर बहुत दिनों तक 12 वर्ष पंचवटी में रहे हैं। बोले भक्त और भगवान की। आज आगे सुपनखा आई, नाक कान कटे, भगवान आगे बढ़े, शिवरी मैया का उद्धार किया। आगे बढ़ करके ये राम कथा की चर्चा है। राम कथा 9 दिन की होती है, भागवत 7 दिन की होती है। बोले भक्त और भगवान की जय। और यहाँ थोड़े ही समय में समझाना है। आगे भगवान बड़े सुग्रीव मिताई हुई है, सुग्रीव से मिताई की। अब बाली का वध भगवान ने किया। बाली ने कहा प्रभु से, प्रभु मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अब कारण कवन नाथ मोहि मारा। हमसे कौन बैर था, क्योंकि हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है भाई। हम कोई के जानित ना हो, पहचाने ना हो, कबो मिले ना हो, अब वो आए कि हमारी छाती गोली मार दे। बोले भक्त और भगवान की। तो बाली कहता है सरकार ना हम आपको जानते हैं ना आप हमको जानते हैं, तो कारण कवन नाथ मोहि मारा। भगवान ने कहा अगर हमने गलत किया है तो बेटा चिंता न करो, अगर कहा तो जिया दे। बाली ने कहा तुम्हारे हाथ मरने के बाद जीना कौन चाहेगा? जीना तो कोई नहीं चाहेगा, लेकिन ये किया गलत है। तो भगवान ने कहा अगर हमने गलत किया तो तुम हो अगले जन्म में गलत कर लेना। बोले भक्त और भगवान की। हमने तुमको मारा, तुम हमको मार लेना, बात बराबर हो जाएगी। भगवान ने दिखा दिया कि अगर अनजाने में मैंने किसी को धोखे से मार दिया तो उसने आकर के हमको भी अगले जन्म में मार दिया। यही परिवर्तन है। ये भगवान कहते हैं कि संसार परिवर्तन का चक्र है। आज भगवान आगे बढ़े हैं। सीता की खोज हुई, लंका जला दी गई हनुमान जी के द्वारा। पता चला लंका में सीता मैया है। अब सेतुबंध की तैयारी हो रही। अब भगवान राम खड़े हैं और राम जी का मर्यादा का अवतार
तो सरलता से हाथ जोड़े समुद्र के आगे 3 दिन विनय करे। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, लेकिन कोई कोई बड़ा जड़ हो, मानने वाला थोड़ा हो, कोई कोई व्यक्ति कत्तव समझाओ लेकिन वो मानते नहीं, नहीं मानेंगे। अब बहुत प्रेम की भाषा सबके समझ में नहीं आती है। अब बहुत भगवान प्रेम से समझा रहे हैं। 3 दिन खड़े हो गए, अनुनय की, विनय की, समुद्र ने रास्ता नहीं दिया। अब भगवान को क्रोध आ गया, कहा लक्ष्मण उठाओ धनुष लाओ। विनय न मानति जलधि जड़, अब गए 3 दिन विनय न मानति जलधि जड़, गए 3 दिन भी। बोले राम सतोप तब भाव बिन होई न भी। बोले राम रास्ता दे रहा हूं। जब कोई क्रोध में आ जाए तो तुरंत सामने वाला आज प्रभु लंका की तरफ उतरे हैं, समुद्र को पार किया है, युद्ध प्रारंभ हुआ है। प्यारे कैसे युद्ध हुआ है? रावण मेघनाद कुंभकर्ण इत्यादि का हनन हुआ, सारे मारे गए। भगवान वापस अवध को आते हैं, पुनः राज्याभिषेक हुआ है, सरकार का राज्य तिलक किया गया। 2 बार भगवान का नाम लीजिए और 10वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। अरे हर पल तुम्हारी आती रहे, आती रहे, हर पल तुम्हारी आती रहे। याद आवत रहे तो ठीक है, क्योंकि जब याद आती है तो भगवान भी दया कभी ना कभी करता है। और जब तुम याद ही नहीं करोगे, याद का उल्टा होता है दया। याद हिंदी में लिखो याद, और याद को उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा? दया। तो जब भगवान की याद हम करते हैं तो भगवान क्या करता है? दया करता है, दया कर देता है। तो इसलिए याद बहुत जरूरी है, सबकी याद आवत। न जाने करते याद मजनू बने घूमत बलवंत और भगवान की जय हो। संसार की याद हर व्यक्ति करता है, लेकिन भगवान की याद कर लो। अब याद कभी न कभी आए, हम यो ना कहे परिवार को याद करो, संसार को याद न करो, लेकिन कभी कभी भगवान की याद आ जाएगी तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। हर पल तुम्हारी आती रहे, आती रहे, हर पल तुम्हारी आती रहे, तेरी छवि मन को। कंजूसी ना करो, भगवान आने वाले हैं बस थोड़ी देर में। ताली बजा करके 2 बार संकीर्तन कर लो बस। कैमरा चल रहा है, उसकी नजर में हो, गड़बड़ करना मत। तेरी छवि मन को लुभाती रहे, हर पल तुम्हारी आती रहे, आती रहे, हर पल तुम्हारी आती रहे। पीछे वाले यही सब कहा झांकी है तो वह ताली नहीं बजाऊंगा, भैया बजाई दो, अब गाय ले भले ना है तो सम्मिलित बाजा बजाई दो। सम्मिलित बाजा आज हम बताए दे, सम्मिलित बाजा का, सम्मिलित बाजा, हाँ हाँ सम्मिलित बाजा, शामिल बाजा का। तो शामिल बाजा का हो, एक राजा के दरबार में बड़े बड़े गंधर्व लोग गायन करने आते थे, तो दरबार में सब कलाकार बंधु बैठे, सब बजाते थे अपना अपना राग। सबको राजा एक सोने की मुद्रा देता था, जितने भी गंधर्व लोग गाने वाले बजाने वाले। अब एक व्यक्ति बहुत गरीब,
वही की पत्नी कहे तुम हो कुछ करो, घर का गुजारा नहीं चल रहा। तो उसने कहा देवी जी हम क्या करें, हमको कुछ आता भी नहीं है, कहीं हमको कुछ आता भी नहीं, कहीं काहे चिंता करते, हम तुमको बना देंगे, हमारी मानो हम तुमको बना देंगे। उसने क्या किया, पत्नी ने मूसर निकाला घर से, मूसर जिससे कूटना पीसना करती माता है। अब मूसर लेके आई, अब मां लाल कपड़ा बांधे, कैसे यो बाजा तुम्हारा यही का लेके राजा के दरबार में बैठे हो जाए, जहाँ बड़े बड़े गंधर्व बैठे शास्त्रीय संगीत के वेद कोर्स किए पीएचडी संगीत वाले, अब कहीं नहर की लाइन में बैठे हो जाए। तो पति ने कहा इसका करेंगे क्या, कहीं जब सब संगीत बजावे तो तुम बड़ी मेहनत से बजाना इसको, बड़ी मेहनत से। राजा तुम पर भी प्रसन्न होगा, उनको मिलेगा तो तुमको मिलेगा। अब जब कोई कहा कि यही का अकेले बजाओ तो कह दो ये शामिल बाजा है, ये सम्मिलित है, जब सब साज बजेंगे तभी बजेगा, अकेले नहीं बजेगा। अब वो लइके राजा के दरबार में बैठा है, अब राजा के दरबार में बैठा, अब सारे गाने वाले बजाने वाले सब लाइन से बैठे, अब लाइन से बैठे तो ये भी बैठा। तो राजा ने देखा भाई आज नया आया है कोई साज, तो राजा बड़ा ध्यान लगाकर राजक निगाह उसी पर, विशेष दृष्टि। अब बाजा सब बजे, अब गाना शुरू हुआ, गाना शुरू हुआ, अब वही लिया उठाया मूसर, जब सब साज बजे तो आज गाना शुरू किया गंधर्वों ने, अरे सीताराम 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 जय सीताराम। अब वो मूसर ले सीताराम जय सीताराम जय सीताराम शुरू करे। तो ऐसे ना है, पहले ऐसे करे, अब फिर जब तीव्र स्वर में चलने लगा साज तो और सीताराम जय सीताराम 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 सीताराम। अब अति तेज पसीनम लपत जाड़े महीनम। राजा ने कहा वाह, ऐसा कलाकार हमने आज तक नहीं देखा, इतनी मेहनत से बजाता। अब मेहनत की दुनिया भूखी, हाँ जब काम चोरी कर वही को कोई तलाशी नहीं, अब मेहनती व्यक्ति हर व्यक्ति तलाशी। अब राजा ने कहा देखो सबको एक सोने की मुद्रा दी जाएगी और इसको दो दी जाएगी, ये का दो दे गया। अब जय संगीत ज्ञानी लोग बैठे रहे, वह मनमा गणित लगाए रहे, हाय दादा हम कासिम अत्ते दिन संगीतम साधना दे। रोहित सोचत नहीं है हमारे 10 साल चले गए, अयो आज मूसर लेके आओ, आज अब ना ये को कुछ बाजा अब ना कुछ बाजत, ये तो हमें पता, संगीत वाले को पता होता कहीं कत्ती दम है, तो वही तो समझाना। हाय दादा ये दुई मुद्रा सोने के लिए जा रहा, हमका जिंदगी बीत गई संगीत में, कई आज तक मिली। एक दिन कट गया, 2 मुद्रा लेके घर आया, कहा बात बन गई, कहे बात बन गई, राजा के यहाँ पक्की नौकरी हो गई हमारी डेली, अब हम संगीत बजाने जाया करेंगे। तो पत्नी ने कहा ठीक। दूसरा दिन हुआ तो सब जितने गणितज्ञ लोग रहे वो आपस में सलाह करें, भैया आज बेटे राजा से कहो कि ये अलग संगीत बजाया, न ये तो तुम हो जानते हो मूसर लेके आवत हम हो जाने, अयो 2 मुद्रा ले जाते मैं आज तक एक ही मिली। राजा से शिकायत कर दो। अब सब लोग राजा के पास पहुंचे, महाराज ये अन्याय है, ये कुछ नहीं है, इसका ना कुछ बजता है ना कुछ। राजा ने कहा चुप, देखा नहीं कितनी मेहनत से आज तक तुम्हारे इतना पसीना कभी बहा है? बताओ कभी इतना पसीना बहा? सबने कहा महाराज समझो इसका बाजा बजता नहीं है, अगर बजता है तो ये कह दो अकेले में बजावा, अकेले में बजावा। तो राजा ने कहा भाई ठीक है। अब वो आया लेकर, राजा ने कहा देखो भाई आज ये सब कह रहे हैं
इनको सबको विश्वास नहीं कि तुम्हारा बाजा बजता है, इसलिए तुम अकेले में बजाओ, अकेले में बाजा बजाओ। उसने कहा महाराज समस्या यह है कि बात यह हमारे बाजा का ना ही शामिल बाजा, ये जब तक सब बजी है ना तब तक उनका सुर ही नहीं निकल, और जब ये सब बजी है तो सुर निकली। ऐसे उठाई ऐसे हलाई ऐसे हलाई, देखो बाज रहा हमारा, और कहीं सब बाजे अब है बाजी। हाँ जब सब बजे तो राजा ने कहा सब लोग बजाओ, और जब सब बजे तो भाव शुरू कर दे, सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। राजा ने कहा ठीक है, बढ़िया बजता है, तुम्हारी तो सोने की मुद्रा रोज पक्की, चिंता मत करो, ये कहाँ चाहे जगते हो सके नौकरी पक्की हो गई तो ना बजाओ तो कोई बात ना, सब मिले बाजा बजाई दो। बोले भगवान की जय हो। आइए प्रेम से गाए, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। तेरी छवि मन को लुभाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। तेरी छवि मन को लुभाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। बोले भगवान भगवान की सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आइए भगवान कन्हैया को संसार में बुलाते हैं, ऐसे भगवान आता नहीं, जब सारे देवता प्रार्थना करते हैं तब भगवान आता है। भगवान कब आता है जानते हो? जब जब हो धर्म की हानि, और जब धर्म घटता है तो भगवान को दौड़ करके आना पड़ता है। भागवत कथा में कहां से आई है कृष्ण कथा? बस 20 मिनट में जन्मोत्सव झांकी आपके सामने आएगी, बिल्कुल राइट टाइम में क्या होगा, क्या हुआ? बोले भक्त और भगवान की। आज प्यारे मथुरा में राज्य किसका चल रहा? उग्रसेन महाराज का। जब कृष्ण की कथा कही है तो कृष्ण कथा जब कही महाराज ने, सुखदेव जी ने, तो परीक्षित जी ने पहले प्रश्न किए। कौन कौन प्रश्न? पहले तो कहा कथितो वंश विस्तार, अरे भवता सोम सूर्यो। महाराज से सुंदर प्रश्न किया है, राज्ञाम वंशाराम चरितम परमाद्भुतम। तब प्रश्न कौन कौन से किए हैं महाराज ने? सुनो, रोहिणी तनया प्रोक्तो रामम शंकर तवा देवक्या गर्भ संबंधा कुतो देहांतरम विना। महाराज कई चीजें हमारी कृष्ण कथा में समझ में नहीं आती। कौन कौन प्रश्न किए हैं परीक्षित जी ने? कि देखिए, रोहिणी तनया प्रोक्तो राम संकर्षया, जो संकर्षण भगवान हुए हैं, संकर्षण किसे कहा जाता है? बलराम भगवान।
इनका एक नाम संकर्षण भी है। तो ये जो बलराम हुए हैं, ज्यादा नहीं 10 मिनट कथा है भैया, कोलाहल न करो। संकर्षण जो हुए ये कहलाए तो रोहिणी के पुत्र है, लेकिन कैसे इनका जो पुत्र का नाता मैया देवकी से जुड़ा है, वो कैसे जुड़ा है? आखिर अगर ये देवकी के साथ में पुत्र थे तो ये बिना देहांतरम कुतो बिना, फिर ये स्थानांतरण कैसे हुआ? बात समझ में नहीं आई। दूसरी बात, कस्यान मुकुंदो भगवान अपितुर्गेहाद ब्रजम गता को वासम ज्ञात भी सार्धम कृतवान सात्वातापतिम। एक बात हमारी ये नहीं समझ में आ रही है कि भगवान मुकुंद प्रचंड अगर कन्हैया का जन्म मथुरा में हुआ तो पितुर्गृहाद अपने पिता बाबा नंद के यहाँ कैसे गए, ब्रज में कैसे गए हैं? अगर ये जन्मे यहाँ तो ब्रज में कैसे गए? क्योंकि पहरे बहुत लगे थे। बोले भक्तों भगवान की। देहम मानुषमाश्रिते कतिवर्षाणि कृष्ण भी अयदि पूर्वा सहवासी पत्न्या कल्पवन प्रभो। हमारे ये सभी बातें समझ में नहीं आ रही हैं। अब बहुत सुंदर आज चरित्र सुनाना प्रारंभ किया है। प्रचर्य कृष्ण चरितम। आज कैसे कृष्ण चरित्र सुनाया है कि सुनो। मथुरा के राजा है उग्रसेन जी महाराज। उग्रसेन राज कर रहे हैं। उग्रसेन का पुत्र है जिसका नाम कंस है। कंस ने जबरदस्ती भक्तों भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की जय। आज जबरदस्ती कंस ने राज्य ले लिया। कंस की दो पत्नियां हैं, एक का नाम अस्ति है, प्राप्ति है। भागवत में कथा का यहीं से शुभारंभ। वो उग्रसेन की कथा पवन रेखा वाली वो विनीत जी की कथा में आती है, लेकिन भागवत महापुराण में नहीं आती। आज कंस के हाथ में बागडोर आ गई। एक दिन की बात है, कंस ने अट्टकी अट्टालिका पर देखा तो एक सुंदर कन्या दिखाई पड़ी। अब मंत्री अक्रूर को बुलाया। ये कौन है? अक्रूर ने कहा तुम्हारी बहन है, तुम्हारे चाचा देवक की कन्या है। और देवक की 7 कन्या थी, जिसमें से 6 पहले से किसको ब्याही गई? वसुदेव जी को। ये 7वीं है, सबसे छोटी है। तो मंत्री अक्रूर ने कहा महाराज ये देवकी है, तो कहा इनका विवाह कर दिया जाए। तो अक्रूर ने कहा महाराज 6 बहनों का विवाह तो आपके पहले ही इनके साथ हो चुका है। अब वसुदेव कुंवर आपके बहुत अच्छे मित्र भी है, तो इससे बढ़िया रिश्ता भी कोई मिलेगा नहीं। तो ये रिश्ता तुम्हारे लिए बहुत उत्तम है। वसुदेव से बात की। आज कंस ने अब सारी विवाह की तैयारियां की गई हैं। सारी विवाह की तैयारियां कर दी गई। बोले भक्तों भगवान की। कैसी विवाह की तैयारी? पूरा मथुरा नगर सजा है, पूरा मथुरा नगर। कंस ने बहुत भव्य तैयारी की, पूरा नगर सजवा दिया वसुदेव के विवाह। हाँ हाँ। अब सब विचार कर रहे हैं कि कंस ने आज तक कोई धर्म का कार्य नहीं किया, लेकिन देखो बहन की शादी कर रहा है, कितनी धूमधाम से कर रहा है। चलो जिंदगी में एक काम बढ़िया करने जा रहा है। आज तक कोई बढ़िया कार्य नहीं किया। कंस से पूरी प्रजा बड़ा दुखी है, त्राय त्राय कर रही है। हर चीज पर टैक्स बढ़ा दिया।
दूध दही पर टैक्स लग गया। हाँ हाँ, सारे टैक्स बढ़ गए। बहुत जनता त्राही त्राही कर रही। और एक बात याद रखना, जिस राजा के राज्य में प्रजा परेशान होती है वो राजा नरक को जाता है प्यारे। अरे जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सोनप आवास नरक अधिकारी, सोनप आवास नरक अधिकारी, सोनप आवास नरक अधिकारी। अब जासु राज प्रिय अप्रजा दुखारी, असुरप आवास नरक अधिकारी। समय के अनुसार ही चर्चा लिए चल रहे हैं। आज प्यारे राजा नरक का आगामी होता है जिसकी राज्य में प्रजा दुखी रहती है। आज कंस से बहुत परेशान है प्रजा, लेकिन कंस आज प्रजा प्रसन्न है। क्यों? बहन का विवाह बड़े धूमधाम से बड़े लग्न से कर रहा है। आज बारात आई, किनारे नगर के रुकी। कहां से बारात आई है? महाराज सूरसेन के पुत्र है वसुदेव जी। ये पटेश्वर राज्य पड़ता है, आगरा से 40 किलोमीटर दूर है। बटेश्वर कस्बा पड़ता है। ये मथुरा के अधीन राज्य आता था, छोटा सा। वहीं के महाराज वसुदेव जी थे। सूरसेन महाराज के पुत्र हैं ये। वसुदेव कुंवर कहे जाते हैं, युवराज वसुदेव है। बोले भक्त और भगवान की। अब वसुदेव दूल्हा बनकर आए। पुरानी रिश्तेदारी मगर ब्याह हो। हाँ हाँ हाँ, पहले से अगर हुआ तो रिश्तेदारी हो, और दूसरी बार अब कहूँगा वहाँ की बात सवार होती। हमारे कह रहे महाराज एक बार बारात और चलक करे, हम सोचल का तुम्हें करैया हमारा का बोले। हाँ, तो बड़ी बात वहाँ की कुछ और होती। जहाँ पहले से रिश्तेदारी हो वहीं दोबारा जाना पड़े तो वहाँ का एक स्नेह प्रेम अलग होता है। तो वसुदेव के मित्र है कंस, और कंस के मित्र है वसुदेव जी, और 6 बहनें ब्याही है। अब फिर दूल्हा बनकर आई गई। अब दूल्हा बनकर आया, बड़ा स्वागत किया है। उग्रसेन को जेल से निकाला गया, चलाओ कन्यादान करो चल के। अब उग्रसेन महाराज आए कन्यादान करने के लिए। अब बेटी को हाथ कन्यादान कर रहे, हाथ पकड़ करके। अब देवकी रोने लगी, बाबा क्या इतनी जल्दी में पराई हो गई कि हमको यहाँ से भेज रहे हो? पिता ने कहा ना, बेटी का भार जितनी जल्दी उतर जाए उतना अच्छा होता है। हमारे हाथ में कुछ नहीं रहा। जब मैं अपनी रक्षा नहीं कर पाया, हम जेल में जीवन व्यतीत हुई रहा, तो तुम्हारा क्या करूंगा मैं? आज विवाह हो रहा है, सही समय पर हो जाना चाहिए। विवाह जो भी कार्य है अगर सही समय पर हो जाता है तो अच्छा है। एक बात जान लो, आजकल जो नक्शेबाजी दिखाओ, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं। विवाह कब तक करना चाहिए? कब तक करना चाहिए? 20-25 होई अगर, अरे 20-25 होई अगर, तो सुंदर ब्याह कहाई सब कोई। अगर 20-25 हो जाए तो ठीक, अच्छा और उम्र थोड़ी बढ़ जाए तो 30-35 हुई जाए तो नक्शेबाजी ना दिखाए। अगर हो रहा हो तुरंत कर ले।
फिर ये ना कहो 20 लाख चाहिए। आहा हाँ 30 35 में होई अगर तो ब्याह तुम जान तुरंत कर लीजिए, तो तुरंत हामी भर दे। अगर और ऊपर उम्र बढ़ जाए तो 40 42 तक कर लीजिए, बस आखिरी लिमिट है 40 45 कर लीजिए। अब और उम्र बढ़ जाए अब 55 60 में मन जो करे तो जूता निकाल कपार पे दीजिए। पचपन 60 में मन जो करे तो जूता निकाल कपार पर दीजिए। बोले भक्त और भगवान की। ये विवाह की विधा है। आजकल लोग बहुत लफड़ेबाजी का अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, तो उनके लिए बात जरूर है। आज वसुदेव कुंवर के साथ में विवाह हो रहा है और देवकी का कन्यादान हो रहा है। जब कन्यादान हो रहा है महाराज ने हाथों में भरा है कन्या का विवाह जितनी जल्दी हो जाए, क्योंकि पिता के ऊपर बोझ होता। जब तक कन्यादान नहीं कर लेता तब तक उसको चिंता लगी रहती है। हाँ कहीं रिश्तेदारी में जाए तो व्यक्ति यही कहता घर में क्या करें, घर में हमारी कन्या अकेली है, हम रुक नहीं पाएंगे क्योंकि बिटिया सयानी। हाँ हम रुकेंगे नहीं, वो घर में अकेली। आज तक यूं कोई ना कहीं समाज लड़का जवान है अकेला पड़ा घर में, कोई भी चिंता ना चाह। लेकिन कन्या पराया धन होती है, इसलिए पिता की जिम्मेवारी होती है और इसलिए हर पिता को चिंता भैया छोड़ ही दे। इसलिए तनिक दम लगाई दे, सही बताई दे, या तो नीचे या तो चले और भगवान हेलो बोले भक्तार भगवान की। कन्या पराया धन होती है, इसलिए पिता को चिंता रहती है। एक बात समझ लीजिए प्यारे, इन लोगों को कभी नींद नहीं आती है। कौन कौन लोग? अरे जिसके घर सर्प बसेरा छप्पर से टपकता अब पानी हो, छप्पर से टपकता पानी हो। जिसके घर सर्प बसेरा हो छप्पर से टपकता पानी, उसको है नींद नहीं आती। जिसके घर सुता सयानी हो, उसको है नींद नहीं आती। जिसके घर सुता सयानी हो। जिसके घर जवान कन्या होती है जब तक विवाह नहीं कर लेता उसे नींद नहीं आती, उसे एक चिंता रहती है, पता नहीं कोई अनहोनी ना हो जाए जो समाज में मेरी मर्यादा घट जाए। आज मेरे हाथों में भरकर आज कन्या दान किया है, रोती है। देवकी कहती है बाबा अरे रो रो बेटी और देती दुहाई, अब इतना कैसी रीत बनाई। अब प्रीति छुटी सब सखियन की,
मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया आंगन की, गुड़िया। हर बेटी कहती है हमको क्यों अपने घर से भेजते हो, बार बार अपने घर को देखती है और कहती है हे विधाता, ये केवल अत्याचार हम बेटियों पर ही क्यों, बेटों को घर क्यों नहीं छोड़ना पड़ता। रो रो बेटी देती दुहाई, रो रो देती दुहाई, बिधना कैसी रीत बनाई, रो रो बेटी देती दुहाई, बिधना कैसी रीत बनाई। कैसे प्रीति छुटी सब सखियन की, हाय प्रीति छुटी सब सखियन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन 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 की। गुड़िया। पिता रोता है और पिता कहता है बेटी, क्या कहता है पिता, ए बेटी मेरी पीर सुनो ए बेटी, मेरी पीर सुनो है बेटी, मेरी पीर सुनो ए बेटी, बेटी पराया धन होती है, मेरी पराया धन होती है, बेटी पराया धन होती है, वो धनवान या निर्धन की, वो धनवान या निर्धन की, चाहे करोड़पति बाप हो वो भी बेटी को अपने घर रख नहीं पाता है, अब चाहे निर्धन हो वो भी नहीं रख पाता, वो पराया धन होती है प्यारे। हो धनवान या निर्धन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं बेटी तेरे आंगन की, मैं बेटी तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। आज विवाह हुआ है, तब विवाह हुआ तो ऐसा वैसा विवाह नहीं हुआ है, कन्यादान के बाद में आज विदाई का नंबर आया, तो आजकल लोग कहते हैं केवल दहेज लेता हूं, आजकल ये दहेज के चक्कर में न जाने कितनी बेटी मार दी जाती है। हाय भगवान, हाय राम, ये दहेज बिना दहेज कोई बात ही नहीं, जेके घर कन्या हो वैसे पूछो, हम तो कहते प्रभु बिटिया को देवे न करो क्योंकि सब बेटा ही चाहिए, अब बिटिया देव ना अब के बाद कुछ भी लड़कियों ने कर रखा से में लगा के बिटिया का बोले भक्त और भगवान की क्या करो। आहा बेटी की दर कम हो जाएगी तब लड़का वाले एक दिन दहेज दे है, चिंता न करो। हाँ ऐसे बिटिया चाहे कोई जन्ना, अब पूरा समाज जब नहीं चाहेगा और सब बेटे हो जाएंगे तब एक दिन उल्टा दहेज दे
चिंता न करो वो भी दिन आएगा। बोले भक्त और भगवान की। कोई बेटी चाहता ही नहीं है तो बेटे ही चाहते हैं। न जाने दहेज के लालच में आज भी कितनी बेटियां मारी जाती हैं। अब गरीब की बेटियां है तो जिंदगी भर सताई जाती है, ससुराल में चैन तो नहीं रह सकती। अगर लोभी व्यक्ति के यहाँ फंस गई तो कभी चैन से उसकी जिंदगी नहीं कट सकती है। रोज एक डिमांड नई होती है। बोली भक्त और भगवान की। ये तो वही जानता है जिस पर बीतती है ना। कन्या का जीवन कन्या ही जान सकती है। नारी का जीवन आसान नहीं है। नारी कभी भी स्वतंत्र नहीं रही। नारी ने जब से जन्म लिया है तो पिता के बंधन में, जब से विवाह हो गया पति के बंधन में, और जब पुत्र बड़ा हो गया तो पुत्र के बंधन में रहती है। बोले भक्त और भगवान की। नारी स्वतंत्र कभी नहीं। अब तुम लोग लकड़बग्घा इसे ढाल तो चाहे जहां मन हो कोई बंधन है, लेकिन नहीं, इनका जीवन सदैव बंधन से। बात सत्य है। 3 रूपों में इनकी क्यों पिता के नाम से जानी जाती है। जब जन्मती है, जब विवाह हो गया तो पति के नाम से जानी जाती है। किसकी पत्नी? उनकी पत्नी है। और जब पुत्र हो गया तो कहीं की अम्मा है, किसकी मम्मी है, उनकी अम्मी। हाँ, 3 रूप है नारी के। बेटियां आज भी मार दी जाती हैं। भारत से चले गए मुगल, में चले गए अंग्रेज, लेकिन आज हम आए गए दानव रूपी दहेज। दहेज आज भी नहीं गया। अब ये दहेज के चक्कर में हुई का रहा। प्रॉपर्टी बढ़िया है, लड़का चाहे जैसे घोड़ा हो, लेकिन दहेज मिलता है और बिटिया अच्छी खासी बिटिया की जिंदगी खराब हो जाती है क्योंकि उसके बाप के पास पैसा नहीं है, कन्या घर रख नहीं सकता है। तो समाज में झगड़ा कैसे हो गए? बालेश्वर जी ने आज के 20 साल पहले लाइनें कुछ गाई थी, बहुत सुंदर, हमें बड़ी तब पसंद थी, बचपन में है। अरे आज के समाज में दहेज बनन रोड़ा, अरे बिकाई ए बाबू भी ए पास घोड़ा, बिकाई ए बाबू भी ए पास, भी ए पास घोड़ा, भी ए पास घोड़ा, बिकाई ए बाबू भी ए बड़ी सुंदर बात है। बीबी भी ए पास मिया मिला घस छोला, बीबी भी ए पास मिया घस छोला। ऐसे ये सब दहेज के कारण। पैसा नहीं है, बिटिया पढ़ी लिखी, अंगूठा छाप करिया है, क्या करे? बेटी को विवाह करने करना। अरे बीबी भी ए पास मिया मिला घस छोला, बीबी भी ए पास मिया घस छोला। दानव दहेज में, दानव दहेज में। अगर दहेज के लोग मांग ना करते तो उसके लायक भी दूल्हा मिल जाता, क्योंकि उसके बाद के पास धन नहीं, इसलिए ऐसा मिला। अरे दानव दहेज में बिगड़ गई लल जोड़ा, अरे बिकाई ए बाबू भी ए बाबू, बिकाई ए बाबू भी ए पास घोड़ा, 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 बिकाई ए बाबू 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 भी ए पास घोड़ा, बिकाई ए बाबू। ये दानव दहेज में बिगड़ गई जोड़ा। न जाने कत्ती बहुरिया चाय बनावत या जब समाप्त हो जाती है भगवान की। अब व्यक्ति कह क्या देता है, क्या बताए, गैस लीक हो गई, आग लग गई और काम हो गया। लेकिन वह जिंदगी भर कैसे पर अपने मैक्यों बनाई से हुआ ना कि वो गलती में ससुरारे में हो गई। बोले भगवान की
सास कबहू ना निपटत। आहा, ना ननद को कभी कुछ होता, लेकिन बहू की ही घटना आती है जब सामने आती। ये क्या है? दहेज का लोभ है प्यारे। बोले भगवान और भगवान की। क्या दहेज आजकल है? कुछ नहीं है। कंस दहेज दे रहा है बिना मांगे। देखो कितना मिल रहा आजकल। पहले मोहर लगाए लेते, अगर आदमी की चले तो स्टाम्प पर लिखाए ले कितना दोगे। हाँ हाँ, पहले लिखाए के हस्ताक्षर कराए, लेकिन कंस दहेज दे रहा है भागवत में। भैया पूरा छोड़ के पीछे वाला दम लगाए तो बंद हो गया। यही रही जात में सब खत्म। बोले भक्त और भगवान जय हो। देखो कौन कौन कर रही तुम्हारी तो चल ले हुआ का देखो कौन ले। बोले भक्त और हेलो बोले बांके बिहारी लाल की। सच्चिदानंद भगवान की। प्यारे कैसा दहेज दे रहे हैं? अरे दासी नाम सुकुमारी नाम दुई सती समलंकृते। कितना दहेज कंस ने दिया। दासी नाम सुकुमारी नाम द्वे सते समलंकृते अदुहित्रे देवका प्रादादयाने दुहित वत्सला। 200 दासी दी है। क्यों दिया? क्यों? हमारी बहन को ससुराल में काम ना करना पड़े। आजकल अगर कोई के साथ मत्ती आ जाए तो कहाँ रखिए? उतना बड़ा कोई मकान है? बोले भगवान की कहूँ ना व्यवस्था। अपने घर को व्यक्ति बनवा पाता है बड़ी मुश्किल से। आज 200 दासी मिली, अब वो भी ऐसे नहीं समलंकृते, ऊपर से नीचे तक पूरी आभूषणों से लदी है। आजकल बहुरिया जेवर बनवावत है तो व्यक्ति जानता का बहुत खर्चा होगा। क्या बताइए? बोले भक्त और भगवान की गांव घर में रहो। अब 200 दासियों को पूरा ऊपर से नीचे तक आभूषणों से लाद करके भेज रहा है। 200 दासी नाम सुकुमारी नाम दुई सते समलंकृते। और कितना दहेज दिया है? चतुशतम परिवहम गजानाम हेममालिनाम। 400 हाथी दिए हैं। और ऐसे वैसे हाथी नहीं है। हेममालिनाम मोटी मोटी जंजीरें पड़ी हैं। काहे की? लोहे की नहीं। हेम कहते सोना को, सोने की मोटी मोटी जंजीरें हैं। आजकल 10 ग्राम चैन मिल जाए तो लड़का मोटरसाइकिल पर चढ़ते हवा हो गए 80 के नीचे रखना 100 हाँ। अब ऊपर से पूरे गांव चक्कर काटा। इतना दहेज दिया है राजा कंस ने, लोग देखते रहे। अश्वानाम युतम सार्थम रथानाम चतुष्शतम। 300 रथ दिए गए हैं। इतना दहेज कंस ने दिया। और रथ खाली ना आए, उनमें माल पानी लगा है। बोले भक्त और भगवान की। दहेज लेकर के आज कंस ने कहा ना कोई विदा करने बहन को नहीं जाएगा, मैं लेकर जाऊंगा। और लेकर चला, और रथ जो ही लेकर चला तो आकाशवाणी हुई है, रुक जा। जिस बहन को इतने प्यार से लिए जा रहा है, इसका हाथ वाला तेरा काल होगा। एक बार हुई, 2 बार भय, तिवारम फिर छोड़ दे। हुआ चला हमें पता है। आवाज देखा नहीं। बोले और भगवान सच्चिदानंद भगवान के यही गले में छोड़। आज हुआ क्या? कंस नीचे उतरा और रथ से नीचे उतर करके आकर के और देवकी के बालों को पकड़ा। अब पकड़ करके तलवार रथ अब
तेरा वध कर दूंगा। क्यों कर दूंगा? इसलिए क्योंकि तेरे द्वारा मुझे खतरा है, तेरे द्वारा हमें खतरा है। तेरा 8वां लाल और मेरा काल, बड़ी मुसीबत है। वसुदेव जी ने कहा अब तुम्हारी बहनी नहीं है, ये हमारी पत्नी हुई गए। भैया इधर देख लो, मित्र हो लेकिन एक बात, अपनी पत्नी की रक्षा करना पति का पहला धर्म होता है। तो कंस कहेगा तुमने नंबर लगाई नहीं का, तुम्हें आगे आई जाओ। बोले भक्त और भगवान की दुमत एक दिन अगर चले जाओ तो हमारा काल नहीं रहेगा। बोले भक्त और भगवान की जय। वसुदेव ने कहा हमको मार दो, हम ये अन्याय नहीं देख सकते हैं। तो कंस ने कहा देखोगे और ना ही देख सकत तो आँखी फोड़ ले। तो वसुदेव बोले फोड़ ली आँखी तो आई बता संसार में, असुर की संतति कहा कर किस तरह मुख मोड़ ले। और सामने अन्याय हो और हम आंखें फोड़ ले, ये नहीं हो सकता है। तो कंस ने कहा भैया तुम हमारे मित्र हो, इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कंस ने आज तक अपना काल कभी जिंदा नहीं छोड़ा है, तो हम इसको कैसे जिंदा छोड़ दें? क्यों बांस ही नहीं जब रखूंगा, बांसुरी कहाँ से आए? जब रखूंगा बांसुरी कहाँ से आए? बांसुरी नहीं जब रखूंगा बांसुरी कहाँ से आएगी? वसुदेव जी ने कहा भैया हम दोनों को जेल में डाल दो, मारे कोई जरूरत नहीं। जेल में डाल दिए गए, भगवान की माया है। वसुदेव जी ने वचन दिया है कंस को कि भैया जो संतान हमारे होगी वो तुमको दे देंगे। 8वां नहीं गर चाहोगे 8 ही अर्पण कर देंगे। अगर 8वां नहीं चाहोगे तो 8 दे देंगे। आज जेल में डाल दिया गया पहला पुत्र हुआ जिसका नाम कीर्तिमान है। हाई नाव कीर्तिमान, लेकिन कीर्ति भई एक दिन नहीं। हाँ पहले दिन जन्मा, बच्चे ने आंखें नहीं खोली और लेकर के वसुदेव चले कहा कंस को देने। बात के पक्के हैं भैया, ये हमारा पहला पुत्र है। अभी तक बच्चे ने नेत्र नहीं खोले, जो ही कंस की गोदी में गया तो आंखें खुल गई। तो बच्चा मुस्कुरा पड़ा। अब कंस के सामने जब मुस्कुराया तो कंस भी मुस्कुरा पड़ा। कंस ने कहा वसुदेव ये हमको मामा कहेगा, ये हमको मामा कहेगा। वसुदेव जी ने कहा भैया अगर जिंदा रहेगा तब जरूर कहेगा, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति का कोई भरोसा। एक श्लोक जानते सब लोग हो, सुनते हो, लेकिन आधा ही जानते हो। अब आधा ही सब मैं पूरा सुना। अरे नपास चित्तम अकृपणास्य वित्तम दुर्जनानाम मनोरथम। अरे नपास चित्तम अकृपणास्य वित्तम दुर्जनानाम मनोरथम। स्त्री चरित्रम अपुरुषस्य भाग्यम देवो न जानामि कुतो मनुष्य। आधा सब जानते स्त्री चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानामि कुतो मनुष्य। इतना बहुत लोग नपस्य चित्तम राजा के चित्त का, अकर्पणस्य वित्तम कंजूस व्यक्ति के धन का, और दुर्जनानाम जो दुर्जन होए दुष्ट होए वही के मनोरथ का कोई भरोसा नहीं हो कब बदल जाए। हाँ कोई भरोसा नहीं। जैसे कंजूस व्यक्ति के धन का पता तुम नहीं लगा पाओगे।
अरे कंजूस व्यक्ति के धन का पता नहीं लगाया जा सकता, ऐसे राजा के मन का पता नहीं लगाया जा सकता है कि ये कब क्या करने वाला है। अब ऐसे दुर्जन व्यक्ति का पता नहीं लगाया जा सकता, स्त्री के चरित्र का, अब पुरुष के भाग्य का, इन चीजों का पता लगाया नहीं जा सकता। देवो न जाना तो मनुष्य। बोले भक्त और भगवान की। आज कंस ने कहा ये हमें मामा कहेगा, मामा। वसुदेव ने कहा जिंदा रहेगा तो महाराज जरूर कहेगा। कंस ने कहा जाओ ले जाओ, इसको हमने छोड़ दिया, 8वें को मारूंगा, बाकी 7 बख्श दिए। अच्छा, लेके आया कौन? वसुदेव जी। अब देवकी को दिया, अब देवकी बड़ाई शुरू। नारी को मौका मिल जाए, भाई की बड़ाई करे, कोई कसर बाकी ना आए। तनिको पति पत्नी में झगड़ा हो जाए, तुम ये ना जाना हमारे यहाँ कोई चीज कमी ना आई है। हाँ, पूरा जीवन वहीं बैठे बैठे गुजार दूंगी, यहाँ कभी मुंह नहीं दिखाऊंगी। बोले भक्त और हाँ, तुरंत भाई की बड़ाई का अवसर नारी को मिल जाए। अब देवकी कैसे बड़ाई कर रही है? मानावो नीच नराधम है, अनिश्चय निष्ठुर उत्पाती है। इज्जती माता बैठी, बात सबकी एक विभाग है, बुरा ना माने, भोजन पानी करे कहे, 3 दिन कथा और है। माना वो नीच नराधम है, ज्यादा बुरी बात खाई वाली नहीं। तनिक तो मिर्चा बड़ी जी है, भोजन हो नहीं पाए, या नमक ज्यादा हो या कम हो। बोले भगवान की सारी स्टेयरिंग न है कि हाथ तनिक 19-20 कर दे, मानो पूरा काम। माना वो नीच नराधम है, अनिश्चय निष्ठुर उत्पाती है। औ है वज्र समान हृदय उसका, अब पत्थर सी उसकी छाती है। पर मैं करुणा क्रंदन करके अब करुणा उसमें उपजाऊंगी। अब 8वें लाल के कारण मैं उसके पैरों पड़ जाऊंगी। वो बड़ा मानती हूँ नालायक है, कंस बहुत नालायक है, लेकिन वज्र के समान उसकी छाती है, कठोर है। लेकिन मैं अगर रोने लगूंगी पैर पकड़ करके तो मेरा भैया दयालु हो जाएगा और 8वां क्षमा कर देगा। वसुदेव कहने बहुराई गई, क्योंकि क्षणम दुष्टा क्षणम तुष्टा अतुष्टा दुष्टा क्षणे क्षणे। दुष्ट व्यक्ति का क्षण में बदलने का भरोसा नहीं होता है, इसलिए अभय बड़ाई ना करो। साल 2 साल गुजर जाए तब करना कोई बात नहीं, तो हमको बढ़िया लगे। अभय एक दिन ना हुआ, तब तक नारद बाबा आए गए, अब कंस को भड़का दिया। ए मूर्ख हो गया, पागल, यह सब देवतन की चाल, हम देवलोक से आए रहे भय। नया समाचार सुनो, ये तुमको भ्रमित करने का सब षड्यंत्र रचा गया है। जौन जन्मय महक मारा। बोले भक्त और भगवान की। अब नारद बाबा की शिक्षा पर, क्योंकि नारद जी सोच रहे हैं अगर कंस धर्म कमाएगा तो कंस मारा कैसे जाएगा। जब तक धर्म होता रहेगा भगवान आ नहीं पाएंगे। अब पाप का घड़ा भरेगा तो भगवान आएंगे, क्योंकि अत्ते दिन से ये ऋषि महात्मा प्रार्थना कर रहे खड़े खड़े, तो इनकी बात गड़बड़ हो जाएगी। तो भगवान को इस संसार में आना है, तो कैसे आना है? जब पाप बढ़ेगा तो भगवान आएंगे। अब नारद बाबा ने जब कहा तो वैसे हुआ। कंस दौड़ता हुआ आया, छीना देवकी से, एक बार घुमाया, शिला पर पटक दिया। बोले भक्त और भगवान की। पहला बालक मार दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 बालक मार दिया। अब 7वें में बलराम भगवान आए हैं गर्भ में।
सातवें में बलराम भगवान आए, और जब बलराम भगवान आए तो माया से भगवान ने प्रार्थना की, ए माया तुम हमारी सहायता करो योग माया। माया ने कहा हमका कम लाभ, माया ने कहा हमको क्या लाभ है। भगवान ने कहा योग माया तुम अगर हमारी सहायता करोगी तब एक बात गारंटी है, हमारा जन्मदिन साल में एक बार मनाया जाता, तुम्हारा कईयों बार मनाया जाएगा। बोले भक्त और भगवान की। अब हमारा लोग एक ही दिन मनाते हैं, तुम्हारा कई दिनों तक मनाया जाएगा। माया ने कहा ठीक सरकार। अब माया ने दिया साथ, तो क्या किया वही किया जो परीक्षित ने प्रश्न में पूछा, देहांतर कुतु बिना। माया ने क्या किया, जो गर्भ देवकी के गर्भ में था वो मैया रोहिणी जो पहली पत्नी है, अब पहली पत्नी नहीं भैया मेरे भाई, केवल पहली पत्नी ही नहीं, ये समझ लीजिए, केवल पहली पत्नी नहीं बल्कि जो 6 पत्नियां और थी वो 6 की 6 बाबा नंद जी के यहाँ रह रही थी। क्यों? क्योंकि मुसीबत के समय मित्र ही काम आता है। नंद जी और वसुदेव जी बहुत सन्निकट के मित्र हैं। बोले भक्त और भगवान की। तब रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया, रोहिणी के द्वारा बलराम भगवान का अवतार होता है। बोले बलराम भगवान की। अष्टमम भगवान मुकुंदो, आज 8वें में भगवान मुकुंद आने वाले हैं। माहौल भी वैसे ही हो गया, क्यों? भगवान राम ने कई बार कथा सुनी है, जिन लोगों ने सुनी है राम जन्म की कथा उनको पता है। आज इतना समय नहीं था कि हम राम कथा थोड़ी बढ़ाएं, समय इजाजत नहीं दे रहा था, लेकिन कई बार मैंने सुनाया है कि जब भगवान राम का जन्म हुआ उस समय पर रात्रि आई, वरदान मांग रहे। जब वरदान अवध में बट रहे हैं तो रात्रि भी आई। रात्रि आई कैसे? मास दिवस कर दिवस बाबर न जाने कोई, ऐसे बीच में रात्रि आ गई भगवान के पास। 1 महीने का 1 दिन हो गया, लेकिन रात्रि आई गई। जाने वाला कहीं भी चला जाता है, लोग सोचते रह जाते हैं रात्रि कैसे आई। अगर धूप जन बहु अंधियारी, उड़ई अमीर मन मनहारी, प्रभु मिलन आई जनो रात्रि। रात्रि आई, सरकार से कहा हमें वरदान मिल जाए। भगवान ने कहा कहने सरकार हमको एक वरदान दे दो, क्योंकि तुम्हारे जन्म में सबको कुछ ना कुछ मिला है, तो हम चाहते हैं हमको कुछ मिल जाए। हमारा दिन में तुमने अवतार लिया, दिन का कल्याण होगा, और जत्ते दुष्कर्म चोरी डकैती हत्या लूट मार यही सब कब हो? रात में। तो हमारा उद्धार कब होगा? भगवान ने कहा चिंता मत करो, अगला नंबर तुम्हारा ही है। अरे भादव की तिथि अष्टमी, अब कृष्ण पक्ष अधिरा। द्वापर मेले हो जन्म, जाओ रात हर कृष्ण पक्ष अधिरा। द्वापर में ले हो जन्म, जाओ रात्रि हर्षा। जाओ द्वापर में मेरा कृष्ण अवतार रात में होगा। रात्रि को वरदान मिला लेकर के आज वही भगवान पूरा करने वाले हैं। रात का समय है, कौन महीना? भादव महीना है, अष्टमी है, कृष्ण पक्ष है, अधिरात है, भगवान आने वाले हैं। सब देवता का प्रार्थना कर रहे हैं, सरकार अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो। सभी बहुत प्रार्थना करते हैं सरकार से, भगवान आने वाले हैं, योग माया को भेजते हैं, क्योंकि भगवान कभी गर्भ में आता
नहीं है, माया आती है। अब माया ने इतना सहयोग किया है भगवान का, अब यह लिए नवरात्रि कैदाय आवत, जन्माष्टमी एक बार और नवरात्रि कई बार मनाई जाती, कथा कई बार हो सकी आपको तो याद आ जाए। नवरात्रि कई बार आती है, 4 बार, 4 बार आवत तो सबके ताई 2 बार आ, लेकिन हम कथा में सुनाते हैं, आप सब सुन चुके हैं कई बार। नवरात्रि कई होती है 4 कौन कौन, तू तो सब जान, कुंवर वाली और इधर वाली शारदीय नवरात्र और चैत्र वाली, ये सब जानते हैं। एक नवरात्र आषाढ़ में होती है जो बिहार और इत्यादि कई प्रांतों में मनाई जाती है। ये आषाढ़ में आषाढ़ी पूजा होती है, तो आषाढ़ में एक नवरात्र होती है, और उधर एक और नवरात्र होती है, वो कब आती है, माघ में होती है, ठीक। अब एक नवरात्र 5वीं हो, या कौन हो, ये पंचांग नवरात्र, पत्रा में ये पंचांग में नवरात्र, ये 5वीं नवरात्र। ये कब होती है, ये पूस में होती है। वैसे तो पूस का महीना लोग कहते हैं, पूस महीना कोई धर्म कार्य के लिए ठीक ना है, लेकिन पूस में ही नवरात्र होती है। ये कौन नवरात्र है, इसका नाम शाकंभरी नवरात्र कहलाता है। ये शाकंभरी नवरात्र होती है। यह नवरात्र कब प्रारंभ हो, ये नवरात्र कब शुरू होती है, सारी नवरात्र परेवा को शुरू होती, अष्टमी नवमी दशमी में समाप्त हो जाती है। और ये नवरात्र विशेष है, ये पूस की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ होती है, अब पूर्णिमा में समाप्त होती है। बोले भक्त और भगवान की ये एकलौती ऐसी नवरात्र है जो पूर्णिमा में जाकर के विराम लेती है, और अष्टमी से इसकी शुरुआत होती है। बोले भक्त और भगवान की। आज भगवान जन्मे हैं बाया दूर की, क्योंकि पहरेदार बहुत लगे हैं, पहरेदार बहुत लगे हैं, बहुत पहरेदार। लेकिन भगवान जहां आता है वहां कोई बंधन काम नहीं करता है। सारे ताले खुल गए, पहरेदार सो गए। आ गई नींद सब करियों को, सो सगरे बेचारे गए, ना देर लगी। आ गई नींद सब करियों को, आ गई, सो सगरे बेचारे गए, ना देर लगी। फुल ताल गए बंदी ग्रह के, फुल ताल गए बंदी ग्रह के, फुल झंडी की वाड़े गए, ना देर लगी। जन्म ऐसे का है, बिल्कुल ऐसे बैठे हैं मालूम तो नौता खाया। अब कोई कोई माता ऐसे बैठे जैसे करवाता है, तो बात है दिन भर खाई भाई पी बहना। अब पीछे वाले जितने भैया बैठे आधे पहुंच गए, मालूम है तुम्हारा सिनेमा में बालकनी वाले ये देख ले, पैर तर भैया से देख ले, घर बना ले। बोले भक्त और भगवान की। जब घर में कोई बालक का जन्म होए, मुंडन होए, मरचटना होए, कोई कार्यक्रम घर में होए, तो ढोलक लेके दे धमाधम दे उठे। अब इनके ढोलक एक ही सुर, चाहे जब गाना। अब इनके गाना बड़े सुंदर, इनके गाना जानते का बताओ, बताइए बसंत भैया के आज बताई दे महाराज। हाँ कुछ नहीं, इनके गाना कोई गाना हो, अब गाना तुरंत बन जाए। गिनो मैया द्वारे लंगड़ा पुकारे, अंधा पुकारे, कोढ़ी पुकारे, हरि गानम ये सब आ जाए।
अंदरो आवल लेकड़ो आवत कोड़ी आवत भाव है। अब खूब ढोलक ढोलक एक ही चाहे जौन लई हो चाहे जौन ताल हो। हाँ नई बात बता देंगे हम कह रहे थे ना कि हमसे कहें छोटू भैया हमने कहा पहले सबई कथा सुन लियो अब की कथा सब नई बोले भक्त और भगवान की। इसीलिए कहता हूँ हम जय बार आएंगे हर बार नहीं मिलेगा बोले भक्त और भगवान की। कि हमारे पास ज्यादा दिन लिखता नहीं इतना दिमाग में है बस ये है फाइल खोलनी पड़ती है। प्यारे ढोलक एक ही शब्द बोलते का बोलते नंगा लुच्चा वैसे ही बजा नंगा लुच्चा एक ही चीज बोल बताओ गाना तब खूब धमाधम धमार हुई है। चाहे जब कुछ नाय गाए पाते तो ये जिज्जी ना जाने पा हम नाय गाए पाते यहाँ लगाया सब साथ में कि ये उन्होंने कोई कहा है कि नई बहुरिया आई या गाय नहीं हाँ ये लिए ये ताली बजाए भगवान का जन्म हुआ है और डीजे बजाए तो फिर देखे वाला डांस होता इसी थोड़ा हुआ था। जाने तो सबकी लेकिन कहता नहीं बोले भक्त और भगवान की। हाँ इसलिए प्रेम से गाइए भगवान का जन्म हुआ है। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का मेरे चित चोर का दो नैना 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 घनश्याम कटले है कटार से दो नैना घनश्याम के कटले है कटार से ओ दो नैना घनश्याम के कटले है कटार। बहनों के मन की गाय दे थोड़ी देर चिंता न करो बोले भक्त और भगवान की। प्यारे आज वसुदेव जी को स्वप्न हुआ है सारी हथकड़ी बेड़ियां खुल गई पहला करसमा हुआ। आजकल के लंजा लड़का भैया एक गाना जब फिल्मी दुनिया कोई गाना आवत तो तुरंत इनके जबान पर पहले आ जैसे मोबाइल और जब से मोबाइल चलेगा सब गुनगुनावत रात कुछ ना कुछ। हम तो बड़ा दुखी हैं हमारे स्टाफ में कुछ बीमारी है रात 2 बजे गुनगुनावे हाँ हाँ रात 3 बजे मनवाएंगे तो गुनगुनावे कोई बात सबकी भाई है भैया बोले भक्त और भगवान की जय। तब बहुत दिन पहले गाना एक चला था बिना पायल के बजे घुंघरू वही माँ कोई विशेष बात नहीं है पायल निकाल दो घुंघरू हम बजा के दिखाई दे कौन विशेष बात। लेकिन हमने जो खोज की वो विशेष बात है। हमने कहा जब गाना निकला तो खोज करो कि ऐसा कुछ हुआ ये तो बात झूठी निकल गई बिना पायल खूब घुंघरू बजा इसमें कोई विशेषता नहीं है। लेकिन विशेषता कब है अरे घनन घनन घन घोर घोर छा गए बादल काले अब खुशियां छा गई जन में कन्हाई सो गए पहरे वाले। भगवान ने क्या विशेषता की बिना चाबी के ही खुले ताले 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 बिना चाबी के ही खुले ताले। आज वसुदेव जी लेकर के सूप में भगवान को चले हैं कहाँ पहुँचे जा करके यमुना को पार किया है। भूकत ही ब्रजनंदन के यमुना तो गई तलवा के तले लो। यमुना जी ने सोचा ये जब जा ही रहे हैं हमारे ऊपर इनके साथ हमारी ब्याह हुई है हम इनकी पत्नी बनेंगे तो अपने पति के पैर छू ले। अब यमुना बढ़ गई अब बढ़ी अब सोच रहे वसुदेव हाय भगवान कंस के हाथ बचाई लाए हमका लगत यमुना में बह जाएगा हमारा लाल।
अब भगवान को क्रोध आ गया। भगवान ने कहा दुष्ट कहीं की, हमारा पिता घबरा रहा, भगवान ने पैर निकाला, एक मारा, यमुना डर गई, तब थप थप करके बैठ गई हूँ कहीं अब ब्रज नंदन की, अब यमुना तो गई तलवा के। भगवान की 8 पटरानियों में यमुना भी है, जिनका नाम कालिंद्री है। यमुना के साथ भगवान ने विवाह किया है। आज आगे पहुंचे तो कन्या को दे दिया। अब भगवान कन्या को ले लिया और पुत्र को नंद बाबा जी के यहाँ दे दिया। यशोदा सो रही है, जल्दी जल्दी भी आए, समय सूक्ष्म हो, जब समय देखे, क्योंकि बहुत लोग हमसे व्याकुल, हम सबसे व्याकुल, हम पर का बीतत है जाने तो बोले भक्त और भगवान की। प्यारे आज वहां से लेकर के कन्या को आए, कंस को पता चला कि 8वीं कन्या हुई। 2 बार माया पटकना चाहा, वो आकाश मंडल में गई। उसने आज कंस को चेतावनी दी है, तू मुझे क्या मारेगा, तेरा मारने वाला यही जन्म लेकर गोकुल पहुंच गया है, मार सकता है तो मार ले। वही जाकर के कन्या विंध्याचल में समा गई। आज भी विंध्याचल नाम से जानी जाती है, जो यशोदा की पुत्री है। बोले भक्त और भगवान की। इधर प्रातः कालीन हुआ है और बाबा के यहाँ बड़े बधावे बज रहे हैं भैया। हाँ, 2 मिनट एक बधाई गाय नहीं हम, क्योंकि झांकी के बाद कुछ ना होती है, हमको पता है, अब ना कोई रुक गई है, इसलिए एक बधाई गा लो, और जिनको बधाई करनी है वे न्यौछावर कर ले। यजमान तो हमारे करेंगे, बाकी और भी करेंगे, छोड़ूंगा आज नहीं, कि आज कन्हैया जी का जन्म है। ये भागवत की विशेष कथा होती है। बोले भगवान भगवान की जय। आज बधावे मांगने सब आ रहे हैं और सब कहते तेरी गोद में आयो लाल। देखो भैया जी आ रहा हमारे, क्या लाल? विपिन कुमार सिंह, विपिन कुमार सिंह, जिनकी तरफ से 51 मुद्राओं का व्यासपीठ से मंगल कामनाएं। जय। अब बधाई आई है मंगल की। चलो ठीक है, भगवान का भाई होंगे हमारे। बोले भक्त और भगवान तैयारी में लगे, सज रहे हैं। बोले भक्त और भगवान की। चलिए हमारे हनुमान जी के द्वारा तिलक। या पगड़ी आज आई गई, आज ही आई गई। बोले भक्त और भगवान की। अभय विदाई न जाने, विदाई समारोह फिर होगा। बोले भक्त और भगवान की जय हो। बोले भक्त और भगवान की जय हो। दक्षिणा आई गए हैं। बोले भक्त और भगवान की जय हो। ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं होता है, पगड़ी एक ना 2-4 विदाई समारोह में जरूर आ जाती है। भगवान की दुआ है। हाँ, हमारे फेसबुक पेज पर और फेसबुक से जो भी चैनल से जुड़े हैं वो सब जानते हैं। लाइव की समस्या ये हो जाती है, हमारा मीडिया कहीं जाता है इतना महंगा है, सबके बस की बात ना है कि लाइव कथा कराए पाए, और हर जगह इतना हो भी नहीं पाता। बोले भक्त और भगवान की। अरे दादाजी के द्वारा 21 मुद्रा आए न्यौछावर। जिनको न्यौछावर करना है बधाई गीतों का माता हमारी कई कह रहे थे गीत नाय गावत पंडित जी, भजन नहीं कहते हैं, बधाई नाय का जरूर कहूंगा, आज गाऊंगा भी और बधाई लूंगा भी। बधाई ऐसी है जो कही भी जाती है, लुटाई भी जाती है और ली भी जाती है। बोले भक्त और भगवान की। और भी प्रभु के चरणों में कई चीजें, वस्त्र श्रृंगार सामग्री आई है मंगलमय के काम। और केसरीगंज से छोटू भैया मौसी जी आई हैं, उनके द्वारा
ये पावन सामग्री आई है, मंगलमय की कामना है। बोले भक्त और भगवान की जय हो। बोले बांके बिहारी लाल की चलो गरबा हो तो सब मनावत आज भैया मनाई ले गरबा डीजे लगाए बजाए के हम तीतर खूब नाचत व्यक्ति यहां देखे कौन कौन भगवान असली प्रेमी है। हाँ आइए प्रेम में होकर के गाते हैं। और तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया, तेरी गोद में आयो लाल जल्दी जल्दी आ जा फिर मैया। भाई झांकी आएगी, झांकी भी जन्मोत्सव की ऐसी बात नहीं है, झांकी क्योंकि हम अपने बंधन से बंधे हैं प्यारे। हाँ ये तो खुशी है भैया। दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया, दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया। कि झूले कि झूले कि झूले पलना में गोपाल बधाई दे तेरी मैया, बधाई दे तेरी मैया। तरे सहयोग करते हैं पीछे वाले भैया लोग बैठे बरकत कर दिखा दे का बहुत वही न जाने चरमा उतार दे तो बहुत दूर दिखा ये ना समझे। इसलिए केवल रोशनी से बचने के लिए ठवरे लग जाती है, ये गड़बड़ क्या करते हैं। और हमारी बहन जी इनके द्वारा भी बधाई आ रही है, सबके द्वारा बधाई आ रही है। आज इनको करना 2 मिनट के अंदर कर लो जी। जाजी हमारे आए रहे बड़े भैया नोट लाए रहे बोल भक्त और भगवान की। हाँ आइए बधाई आई है, मंगलमय की कामना है। अब है यही को प्रसाद तुम्हें दे, चिंता न करो बैठ जाओ थोड़ी देर, फल मिलेगा। बधाई की है तो बधाई का नेक भी मिलेगा। बोले भक्त और भगवान की दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया, दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया। कि झूले कि झूले कि झूले पलना में गोपाल बधाई दे तेरी मैया, कि झूले गोपाल बधाई दे तेरी मैया। और अरे दे दे हमको मुदरी पायल लहंगा चूनर सारी, दे दे हमको मुदरी पायल लहंगा चूनर साड़ी। कंजूसी से काम चलेगा। लाया हो तो दही जरूर दे, उन्हें रास्ते में गिर जाइए भैया। बोले भक्त और भगवान कंजूसी से काम चले ना, दे दे मोटर गाड़ी हो। कंजूसी से काम चले ना, दे दे मोटर गाड़ी। कि झूले कि झूले कि झूले पलना में गोपाल बधाई दे तेरी मैया, झूले पलना में गोपाल बधाई दे तेरी मैया, बधाई दे तेरी मैया, दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया। ये झूले 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 पलना में गोपाल बधाई दे तेरी मैया, झूले पलना में गोपाल बधाई दे तेरी मैया। नाच नाच के गाऊं बधाई बजे ढोल अरदास, नाच नाच के बधाई बजे ढोल और दे दे हमको मुदरी पायल और मोतियन की माल, दे दे हमको मुदरी पायल और मोतियन की माल। कि तेरो